पर एक कॉन्ट्राडिक्शन जो दिखता है, आप कहते हैं न्यू एंट्रेंट को सबके कोटे से सीट मिलना चाहिए, दूसरी तरफ लेफ्ट है जो पिछली जो उसकी टैली थी उससे ज़्यादा सीटें लेफ्ट चाहती हैं, आप जो पिछला टैली था उसके बराबर सीट चाहते हैं। आप कहते हैं जो न्यू एंट्रेंट है जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा है या और भी कई सारे दल हैं, अगर वो गठबंधन में आते हैं तो सबके कोटे से जाना चाहिए। तो 70 आपकी सीट थी, उसमें आपके कोटे से कुछ कम हो सकता है, पर लेफ्ट तो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में इनर कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे दूर करेंगे आप? सीट में डिस्कशंस हर गठबंधन में होते हैं, इसको आप कॉन्ट्रडिक्शन समझते हैं तो वो आपका नज़रिया है। हमारा मानना है कि हर एक दल डिस्कशन में अपनी बात रखती है, आखिरी फैसला मिलजुल के लिया जाता है, वो फैसला लेंगे। जैसे मैंने कहा, काफ़ी राउंड की चर्चा हो गई हैं और इस पे अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और इस बार समय रहते रहते संतुलन बनाते हुए सबका ध्यान रखते हुए हम अपने गठबंधन में सीट शेयरिंग को ख़त्म करेंगे। 7 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी से लेकर के और बाकी जो कमेटियां बनी हैं उनकी बैठकें यहाँ पे हो चुकी हैं। इसमें क्या अभी तक आपने कुछ डिमांड्स रखी हैं कि मुझे इतनी सीटें चाहिए? स्ट्राइक रेट भी क्या देखा जा रहा है? लेफ्ट ने पिछली बार 2020 में 29 सीटों पर चुनाव लड़े और उनका स्ट्राइक रेट क्या है? आप 70 सीटों पर चुनाव लड़े, 19 विधायक आपके हैं, तो आपका स्ट्राइक रेट क्या है? क्या स्ट्राइक रेट के आधार पर भी चीज़ें तय हो रही हैं? विनेबिलिटी और संतुलन, हर मामले में ये 2 चीज़ें प्राथमिकता में रखी जा रही हैं और अभी तक जितना हुआ है मेरे ख्याल से बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सबके साथ बातचीत करके हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे गठबंधन में सीट शेयरिंग ज़्यादा स्मूथ चल रही है सामने के बदौलत, क्योंकि सामने में हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन अलग अलग तरीके के बयान आते हैं, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है कि सामने वाले क्या कर रहे हैं, हमें इससे मतलब है कि बिहार के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब से मैं प्रभारी बना हूँ, हमारा प्रयास ये है कि बिहार की जनता के मुद्दों पर प्राथमिकता दें, उन मुद्दों पर जनता की आवाज़ बने, सड़क पे उतरें, सदन में बात करें, संसद में भी बात करें। और हम चाहते हैं कि चुनाव बिहार का जनता के मुद्दों पे लड़ा जाए। अगर सरकार है तो जनता के मुद्दों पे अपना रिपोर्ट कार्ड बताए, उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया हम बताएंगे, हम क्या करेंगे हम बताएंगे, और जनता को फैसला लेना चाहिए। नहीं, जनता तो फैसला लेगी, वो तय बात है, पर ये बता दीजिए आपके पार्टी के भीतर कौन फैसला लेगा? आप कहते हैं जनता तय करेगी, सीएम कौन होगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं सीट बंटवारे के बाद तय हो जाएगा। तो क्या सीएम का चेहरा इसलिए तय नहीं हो पा रहा है क्योंकि सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, ठीक से आप संतुष्ट नहीं हैं, ये वजह है? और इसीलिए कांग्रेस में आप प्रभारी हैं, आप अलग भाषा बोलते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुछ और बोलते हैं, कई नेता तेजस्वी को खुलेआम नेता कहते हैं कि वही हमारे चेहरा हैं। तो ये इनर कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? तब तक है जब तक सीटों का बंटवारा आपके संतुष्टि के हिसाब से नहीं हो पाया है। आप बार बार कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहे हैं और मुझे जो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिख रही है आपको दिख रही है। खैर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो ये बात साफ है कि समय आते आते आपको हर प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। एक प्रक्रिया होती है, एक समय होता है, मिलजुल के फैसले लिए जाते हैं और जब भी गठबंधन फैसला लेगा आपको हर सवाल का जवाब हम बता देंगे।